तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है चेक पॉइंट फाइवर में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन जो है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बनाते हैं और नेट रूल कैसे बनाते हैं। तो ये जो हमारा टोपोलॉजी है आपको दिख रहा होगा, तो इसमें हमारा देखोगे ये हमारा लैन नेटवर्क है। ये लैन नेटवर्क है जो इथरनेट से कनेक्टेड है। ये वैन नेटवर्क है जो इथरनेट 1 से कनेक्टेड है, जिसका आईपी है 10.10। इसका जो है इथरनेट 2 का आईपी है 1.10। ये हमारा मैनेजमेंट सर्वर है जो फायरवॉल को मैनेज कर रहा है। चेक पॉइंट फायरवॉल, ये हमारा चेक पॉइंट फायरवॉल है। ठीक है, जिसका आईपी है 100.10। ठीक है, और ये डीएमजी सर्वर है जिसको हम यूज करेंगे जब कोई एक्सटर्नल यूजर है। जैसे ये एक्सटर्नल यूजर है 10.2। ये इस सर्वर को एक्सेस बाहर से कैसे करेगा, डीएमजी सर्वर में जो कोई पब होस्टेड है तो उसको कैसे करेगा। ठीक है, लैन नेटवर्क में जो है हम पहला जो है देखेंगे कि लैन नेटवर्क जो है इंटरनेट पे ट्रैफिक, इंटरनेट के लिए कैसे एक्सेस करता है। तो उसके लिए हम सिक्योरिटी रूल बनाएंगे और नेट रूल बनाएंगे, तभी ये जो है हमारा लैन नेटवर्क का यूजर 1.5 पीसी जो है ये इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो चेक पॉइंट में होता है ना, और पालो अल्टो का थोड़ा सा नेमिंग में डिफरेंस है नेट में, बट सेम चीज है। जैसे हम यहाँ पे एक होता है हाइड नेट। ओके, तो हाइड नेट क्या होता है कि मेनी टू वन, मतलब मेनी लैन नेटवर्क आईपीस, प्राइवेट आईपी आपका क्या करता है कि सिंगल पब्लिक आईपी यूज करके जो है वो ट्रांसलेट होता है और फिर इंटरनेट की ओर जाता है। और स्टैटिक नेट मतलब वन टू वन मैपिंग। तो कोई एक्सटर्नल बाहर एक्सटर्नल यूजर है आपके डीएमजी सर्वर में, इंटरनल सर्वर में जो है एक्सेस कर पा रहा है, तो ड्यू टू स्टैटिक नेट्स के थ्रू हम कॉन्फ़िगर करते हैं। बाई डायरेक्शनल चाहते हैं तो बाई डायरेक्शनल कॉन्फ़िगर करेंगे, तो फिर ये जो है आपका सर्वर जो है डीएमजी सर्वर भी इंटरनेट पे जाएगा और अब पैचिंग्स वगैरह कर सकता है। तो ये हमारा मोटो है कि पहले हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा पीसी है इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। और इसमें जो है नेट जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, दो तरह से किया जाता है। एक मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर करते हैं और एक ऑटो नेट, ऑटोमेटिक नेट कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है आपको कुछ नहीं, वो पालो अल्टो चेक पॉइंट खुद क्रिएट कर देता है। उसमें आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो उसको और डिलीट भी नहीं कर सकते हो। और आपका मैनुअल नेट में क्या होता है कि जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें हमको प्रॉक्सी आर्प को इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी आर्प कैसे इनेबल करेंगे वो सब चीज़ जो है हम आपको बताएंगे। और इसमें प्रॉक्सी आर्प इनेबल करते हैं। और मैं जो ऑर्डर जो होता है पहले वो क्या करता है कि ऑर्डर जो होता है मैनुअल, जो नेट का ऑर्डर चेक करेंगे यदि, तो मैनुअल मैनुअल नेट को चेक करता है फिर ऑटोमेटिक नेट को चेक करता है। तो इस तरह से जो है आपका ऑर्डर होता है नेट रूल का चेक पॉइंट में। अब चलिए लैब की ओर चलते हैं। तो ये हमारा लैब टोपोलॉजी है। ठीक है, हम ये इस पीसी को जो है यहाँ हमने मैनेजमेंट पीसी को लॉगिन कर रखा है। ठीक है, और हमारा जो है ये नेट रूल सेक्शन है। ये देखें ऑटोमेटिक रूल जो है आपको बना हुआ है। अभी हम ये प्रीवियस हमने बनाया था रूल, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर से बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए कैसे बनेगा। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देते हैं और इंस्टॉल भी करके इसको जो है पहले से गेटवे पे ये कर देते हैं कि वर्किंग था पहले, तो अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ, अभी हम जो है ना इसका गेटवे जो है हमारा, उसको हम जीयूआई में आपको लॉगिन करके पहले इसमें कुछ दिखाना है, तो वो दिखाता हूँ पहले।
तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा 100.10 है, ठीक है। ये 110 हमारा गेटवे का आईपी है, और ये जो है हमारा 100.100 जो है मैनेजमेंट सर्वर है। ठीक है। तो मैनेजमेंट सर्वर है, अभी हम मैनेजमेंट सर्वर में नहीं, हम गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको, तो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेसेस है। तो हमने ऑलरेडी ये इंटरफेसेस पे आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, ये इथरनेट जीरो जो है आपका, ये मैनेजमेंट आईपी गेटवे का आईपी है। ठीक है, फायरवॉल का। और ये इथरनेट वन जो है हमारा वैन नेटवर्क जा रहा है, तो उसके लिए जो इथरनेट पे ये 10.10 जो है कॉन्फ़िगर है। इथरनेट टू पे जो है आपका 1.10 है, जो लैन के लिए है, लैन नेटवर्क के लिए। और इथरनेट ये डीएमजी के लिए है। ठीक है। और उसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसको बस जस्ट कुछ नहीं करना पड़ता है, ये आप जाएंगे यहाँ पे इनेबल करेंगे, और सबनेट मास्क अपना ये कॉन्फ़िगर करेंगे और आईपी डालेंगे। ठीक है। और करने के बाद इसको ओके करेंगे, तो इस तरह से आपको कर सकते हैं कॉन्फ़िगर सारे इंटरफेसेस पर आईपी। अभी हम बात करेंगे तो आई राउटर स्टैटिक राउट मैंने एक जो है कॉन्फ़िगर कर रखा है डिफॉल्ट राउट। ठीक है, जो ये हमारा जो है आईएसपी का गेटवे का आईपी है, हमने इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, आपको भी यदि कोई राउट ऐड करना है तो यहाँ पे डेस्टिनेशन डालेंगे, सबनेट मास्क डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके उसका गेटवे आईपी जो है आप यहाँ पे डालेंगे और ओके करेंगे। इस तरह से आपको राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। और हमने आपको बोला था प्रॉक्सी आर्प, प्रॉक्सी आर्प में जो है ना, देखिए प्रॉक्सी आर्प यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे जब हम मैनुअल नेट करेंगे तो। अभी हम क्या है, ऑटोमेटिक नेट मुझे यूज करना है, इसके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिक नेट हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिक्योरिटी पॉलिसी। ये हमारा स्मार्ट कंसोल है। इस स्मार्ट कंसोल के थ्रू ही जो है हम क्या करते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करते हैं। और जब स्मार्ट कंसोल से हम जो पॉलिसी इंस्टॉल करते हैं तो फिर वो जाके जो है सेव होता है मैनेजमेंट सर्वर पर। मैनेजमेंट सर्वर जो है के थ्रू जो है उसको वो इंस्टॉल किया जाता है। मतलब आपका स्मार्ट ये जस्ट लाइक सिक होता है और इनक्रिप्टेड होता है। सिक भी पढ़ेंगे कि सिक क्या होता है, उसको नेक्स्ट अदर वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे सिक स्टेबलाइज किया जाता है मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे के बीच में। तो उसके थ्रू जो है वहां पे जो भी हम पॉलिसी इंस्टॉल करते हैं वहां जाके गेटवे पे पुश करता है वो। ठीक है। अभी हम क्या पहले हम लैन नेटवर्क टू, अभी हम रूल बना रहे हैं, तो रूल बनाने के लिए देखो आप, ये रूल है मैनेज क्लीनअप रूल ऑलरेडी बना हुआ है। और मैनेजमेंट एसेस हमने जो है ना मैनेजमेंट सर्वर को एसेस दिया कि गेटवे को क्या कर पाए, लॉग इन कर पाए। तो हमारा जो डेस्टिनेशन में देखो गेटवे है और मैनेजमेंट सबनेट हमने ये रखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मैनेजमेंट सर्वर जो है उसको लॉग इन कर पाया गेटवे को। अभी हम बना रहे हैं रूल लैन नेटवर्क टू इंटरनेट। ठीक है, तो बिलो इसको हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लैन टू इंटरनेट एसेस। ओके, यहाँ पे हम पीसी जो है, हमारा पीसी आईपी जो था, पीसी जो है हमने पीसी आईपी ले लिया। और डेस्टिनेशन में हमारा इंटरनेट है, तो यहाँ पे ऑल इंटरनेट ले लिया। सर्विसेज में हमने एनी लेना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एनी की जगह पे स्विच टू एनी। और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और लॉक्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, लॉक को ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पे लॉक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और पुश करेंगे इसको। पुश करेंगे,
और इसको हम पुश कर दिया हमने। ठीक है। और हमें क्या है कि नेट, ऑटोमेटिक नेट हम जो है कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक नेट ऑलरेडी जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो वो मैप हो जाएगा। ठीक है। इंस्टॉल पॉलिसी करेंगे। हमने इंस्टॉल कर दिया पॉलिसी। और नेट में जो है ऑटोमेटिक नेट जो है ऑलरेडी ये क्रिएटेड है, जिससे वो क्या करेगा कि आपको ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है। अब ऑटोमेटिक नेट आपको कैसे, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक नेट है, तब मैं आपको यहाँ से लैन पीसी पे जो है दिखाता हूँ। लैन पीसी को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है कि हाइड, इस पे क्लिक करने का। ठीक है। और ये देखिए हाइड ट्रांसलेशन मेथड जो है क्या दिख रहा है, हाइड और स्टैटिक। तो अभी हम हाइड ऑटोमेटिक नेट कर रहे हैं, और बिहाइंड, हाइड बिहाइंड द गेटवे, मतलब हमारा गेटवे जो आईपी जो है उसके पीछे रख रहे हैं। तो गेटवे आईपी किसका हुआ, ये वाला जो है इस लैन पीसी के लिए ये गेटवे आईपी हुआ। तो उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं, उसको हाइड कर रहे हैं, या हाइड बिहाइंड द आईपी एड्रेस। तो आप किसी आईपी एड्रेस के अंदर में जो है देना चाहते हैं कि इस आईपी एड्रेस के अंदर बिहाइंड रखे। ठीक है। तो उसके रिकॉर्डिंग आप इसको आईपी कॉन्फ़िगर, तो हम यहाँ पे हाइड बिहाइंड द गेटवे कर रहे हैं। ठीक है। और इसको हम ओके कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम पुश करेंगे, इंस्टॉल। हम टेस्ट करते हैं इस पीसी से इंटरनेट पे जाने के लिए। तो हमने सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट किया, नेट, ऑटोमेटिक नेट। देखिए यहाँ पे इंटरनेट आपको दिख रहा है कि इंटरनेट है। और हम टेस्ट करते हैं, यदि हम फेसबुक लॉगिन करते हैं तो फेसबुक जो है आपका लॉगिन हो रहा है। यूट्यूब जो है, यूट्यूब लॉगिन हो जाएगा। कोई हॉस्पिटल, हॉटस्टार मान लो करते हैं, इस आपका इंटरनेट लॉगिन हो रहा है। और हम यहाँ पे पिंग भी करेंगे, 8.8.8. तो आपको ये पिंग मिल रहा है। तो हमने ऑटोमेटिक नेट किया। अभी हम लॉक चेक करेंगे। तो लॉक चेक करना है, लॉक्स में जाएंगे स्मार्ट कंसोल में, और लॉक्स में हम 1 आवर जो है सेलेक्ट करते हैं, लास्ट 1 आवर। यहाँ पे हम आईपी डालते हैं अपना, लैन पीसी का आईपी है 192.168.1.5। तो देखो ये आपको दिखा, सोर्स आईपी यही है हमारा लैन पीसी का। ठीक है। और डेस्टिनेशन हमारा जा रहा है, और कौन सा रूल्स अलाउ कर रहा है, जो हमने बनाया लैन टू इंटरनेट, इंटरनेट एक्सेस। ठीक है। ओके। अब इसको जो है देखना है कि कौन सा नेट जो है इसको, आप इसको इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक ना,
तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा डिटेल, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा सोर्स आईपी क्या है, कौन सा सोर्स पोर्ट है, इंटरनल जो है ये 443 जो है सर्विसेज जा रहा है, इथरनेट जो है 1/2 से जो है लैन का ये डेस्टिनेशन आपका ये है, और उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कौन सा नेट रूल जो है यहाँ पे लग रहा है। तो नेट रूल नंबर 1, यहाँ पे रूल नंबर 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कौन सा है? ये है ऑटोमेटिक नेट जो हमने बनाया ना, जो क्रिएट किया है उसके थ्रू जो है ये जा रहा है, रूल नंबर 1 इससे जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका नेट जो है ये है, इस तरह से कॉन्फ़िगर करता है। अब हम देखेंगे मैनुअल हाइड नेट कैसे करते हैं। हमने ये देखा कि ये ऑटोमेटिक नेट है, हाइड नेट ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर किया। अब हम देखेंगे कि हाइड नेट को मैनुअली कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो मैनुअल के लिए यहाँ पे रूल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टॉप पिक करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे, क्या देंगे, आ मैनुअल हाइड नेट, ठीक है। तो उसमें हमें सोर्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको डेस्टिनेशन कुछ भी हो, और सोर्स ट्रांसलेटेड आईपी जो है हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या है कि यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होस्ट में जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि एक पब्लिक आईपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम होस्ट में जाएंगे, यहाँ क्रिएट करेंगे पब्लिक नेट आईपी, हम सपोज करो 172.16.10.16 ले लिया हमने, ठीक है। 172.16.10.16 ये हमारा क्या है कि पब्लिक नेटवर्क का जो है, जो इंटरफेसेस है पे जो है इथरनेट 1 का, अभी दिखाता हूँ। ओके, इसको पहले रूल बना लेते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया, और इधर आगे जो है ट्रांसलेटेड, ओरिजिनल जो है ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन कुछ नहीं है, ट्रांसलेट सर्विस भी सेम एज इट इज। और यहाँ पे हम गेटवे जो है, जिस गेटवे पे हम, यहाँ पे मेरा गेटवे एक ही है, रियल इन्वायरमेंट पे आपका जो गेटवे है उस पे आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमें हमने बना दिया नेट रोल, कौन सा, मैनुअल हाइड नेट, ठीक है। और इसको जो है मैनुअल नाइट हेड को इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और ग्लोबल प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और यहाँ पे आपको जो है नेट ट्रांसलेशन में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है प्रॉक्सी आर्क जो है इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। उसको जो हमने पब्लिक आईपी जो क्रिएट किया उसको, उसके अगेंस्ट पब्लिक फायरवॉल जो है प्रॉक्सी आर्क रिस्पॉन्स दे उस आईपी का, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे मर्ज करते हैं, ठीक है। मर्जिंग करना पड़ता है, तब प्रॉक्सी आप जो है आपका काम है, तो हमने मर्ज कर रखा था। तो हम ये जो आईपी पब्लिक आईपी जो हमने ट्रांसलेट किया है ये इस इंटरफेस पे तो नहीं है, एट स्टैटिक जो मैनुअल में क्या है कि हमने एक पब्लिक आईपी क्रिएट किया दिया,
क्या कर दिया, वो ये आईपी, इसी रेंज के हम एक आईपी पे है, .16 पे। लेकिन इंटरफेस पे क्या है, 10.10 है। तो जो हम ऑटोमेटिक नेट जो परफॉर्म कर रहा था, ये जो ऑटोमेटिक नेट, ये जो इंटरफेस पे जो आईपी था उसके लेके जो ट्रांसलेट करके पब्लिक इंटरनेट पे जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इसको अब मैनुअल करना है, तो उसके लिए एक हम जो है एक आईपी, हमने उस रेंज का एक आईपी क्रिएट किया जो .16 क्रिएट किया। अब वो क्या करेगा, उसके लिए हमको प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी वो जो है काम करेगा। तो प्रॉक्सी आर्प के लिए जो है आपको जीयूआई में, आपको दिखाते हैं प्रॉक्सी आर्प कैसे वहां पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एडमिन, तो ये आर्प है यहाँ पे। तो मैनुअल नेट के लिए आपको प्रॉक्सी आर्प को जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आईपी जो हमारा क्या है, 172.16.10 हमने क्या लिया, 16। ठीक है। अब इसको हम कौन सा इंटरफेस पे, ये हमारा वैन पे जा रहा है, वैन वैन इंटरफेस, फाइवल का वैन इंटरफेस जो है इथरनेट वन पे है। और रियल आईपी एड्रेस आपको जरूरत नहीं है कॉन्फ़िगर करने का, बस इसको सेव कर दो आप। ठीक है, हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी हमें जाना है स्मार्ट कंसोल पे, और हमें रूल बनाना है। रूल तो ऑलरेडी है, हमें एक आ गया, नेट हमने चेक करनी है कि ये मैनुअल नेट के थ्रू जा रहा है या ऑटोमेटिक नेट के ही थ्रू जा रहा है। जब हम पब्लिक नेटवर्क, तो अभी रूल बना हुआ है, लैन टू इंटरनेट हमने ऑलरेडी बना रखा है, नेट में हमने चेंज किया है। हमने नेट में क्या किया है कि अब ऑटोमेटिक हाइड नेट की जगह मैनुअल नेट कन्फिगर किया है। तो अब चेक करेंगे, पहले हम इसको पब्लिश कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं पॉलिशी। पॉलिसी यहाँ पे आ गया, स्टैंडर्ड सक्सीडेड, पॉलिसी इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो गया। अब हम जाएंगे फिर से जो है, वो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है हमारा पिंग है, और हम जो है इसको अभी हम चेक करते हैं। चेक पॉइंट पोर्टल, मान लो इसको लॉगिन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अब हम ट्रैफिक जा रहा है तो ये कौन सा नेट के थ्रू जा रहा है वो चेक करना है, हम मैनुअल नेट के थ्रू जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे स्मार्ट कंसोल में, लॉक्स चेक, लास्ट आवर का। ठीक है, अभी मान लो फिर से एक बार जनरेट करते हैं ट्रैफिक।
यूट्यूब का ये जीमेल। ठीक है। अभी आपको लैंड टू इंटरनेट इंटरनेट एक्सेस पे जा रहा है। एक्सेस टू जो हमारा इंटरनेट का ने दिया था रूल, मतलब ये जो रूल जो दिखा रहा है ना, ये पॉलिसी का जो है हमने ये रूल टू है ना, नंबर ऑफ रूल टू, तो वो लॉक्स में दिखा रहा है सिक्योरिटी पॉलिसी का। लॉक्स में हम इसको ओपन करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो रूल नेट रूल वन, ठीक है। तो नेट रूल वन जो है इसको क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे। नेट रूल वन कौन सा दिखा रहा है? ये नेट रूल वन मैनुअल हाइड नेट। तो आपको जो है अभी ट्रैफिक जो है ट्रांसलेट हो रहा है, कौन सा नेट रूल लग रहा है? मैनुअल हाइड नेट के थ्रू जो है ट्रैफिक आपका जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है दोनों चेक किया। हाइड नेट को हमने ऑटोमेटिक नेट भी जो रूल क्रिएट कॉन्फ़िगर किया, और मैनुअली भी जो है हाइड नेट को ये किया और ट्रैफिक चेक किया कि अभी ये मैनुअल हाइड नेट से जा रहा है। तो जो है पहले ये जो ऑर्डर होता है नेट रूल का, वो क्या होता है कि स्टैटिक पैनल मैनुअल नेट को चेक करता है, फिर वो ऑटोमेटिक नेट को चेक करता है। ठीक है। अब हम चेक देखेंगे। आ, कोई एक्सटर्नल यूजर है, कोई एक्सटर्नल यूजर ये है, वो एक्सटर्नल यूजर इसको जो है लॉगिन करना चाह रहा है इस डीएमजी सर्वर को, तो कैसे चैनल लॉगिन कर पाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिक में ये ऑटोमेटिक जो है ना स्टैटिक नेट हम जो है क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद मैनुअली स्टैटिक नेट क्रिएट करेंगे। तो पहले हम चलते हैं, अभी हम रूल बनाते हैं। अभी इसमें जो है देखिए रूल, नेट रूल में आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा है ना। अब हम जब क्रिएट करेंगे तो उसके लिए फिर ऑटोमेटिक नेट क्रिएट कर लेगा खुद से। तो अभी हम रूल बनाते हैं एक्सटर्नल यूजर टू डीएमजी। ये स्टिकी वाला जो है ना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। अभी हम सोर्स में जो है क्या डाल रहे हैं, एक्सटर्नल। सोर्स में हमारा क्या रहेगा, एक्सटर्नल आईपी रहेगा। यार स्लो हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा भाई, इतना स्लो होने लगता है ना कैप्स, इसलिए। हम्म, तो एक्सटर्नल यूजर हमारा है नहीं। तो एक्सटर्नल यूजर का आईपी हमने क्या रखा था? एक्सटर्नल जोन है, हमने यहाँ पे डॉट टू रखा है। तो डॉट टू रखा है तो इसको उसके हिसाब से हमें एक जो है पोस्ट बनाना पड़ेगा।
एक्सटर्नल यूजर 172.16.2 कर दिए। यहाँ पे हमें बनाना है डीएमडी सर्वर। ठीक है, तो डीएमडी सर्वर का डीएमडी सर्वर। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10.1.20, ये हमारा आईपी है। 10.1.1.20, ये ओके कर देंगे। सर्विस है ये आपका एक्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे इनबॉक्स। ठीक है, पब्लिश। पब्लिश से पहले आपको एक चीज़ है, यहाँ पे ये जो हमने डीएमजी बनाया ना, इस पे जो है आपको स्टैटिक नेट का जो है इनेबल करना पड़ेगा। तो स्टैटिक नेट जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ आईपी आपको क्या देना पड़ेगा, जो आईपी है हमने जो है कॉन्फ़िगर किया है इसका 172.16.10. ठीक है, और इसको जो है तो अभी यहाँ पे जो है देखेंगे कि एक ऑटोमेटिक नेट जो है आपका स्टैटिक जो है आपका नेट जो है मशीन स्टैटिक नेट जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, डीएमजी के लिए। ओके, अब इसको हम पब्लिश करते हैं, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉक्सी आर्प जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉक्सी आर्प के लिए आपको जीयूआई में जाइए। आर्प में जाइए, और हमने जो यहाँ पे इसके लिए हमने जो लिया है वो 172.16.10.15। तब मैं ये तो प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको अभी मैनुअल नहीं कर रहे हैं ना, तो अब प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई नहीं, कर दिया है, कोई नहीं। अभी आपको तो हमने रूल बना दिया, एक्सटर्नल यूजर टू डीएमजी, ये रूल है हमारा, रूल नंबर 3 आना चाहिए जब लॉक चेक करेंगे तो। और नेट में हमें ये जो है डीएमजी के लिए ऑटोमेटिक रूल्स जो है डीएमजी एनी टू डीएमजी और डीएमजी टू एनी के लिए, और ये जो आपका स्टैटिक ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। ठीक है, जब हमने ये किया था, तो आपको अब एक्सटर्नल यूजर पे जाना है, इसको ओपन करना है, और इस आईपी को, इस सर्वर को लॉगिन करना है।
और आईपी है एच टी टी पी सर्वर है। तो हमें वहाँ पे लॉगिन क्या करना है? पब्लिक आईपी जो हमने मैप किया है, वो हमने इस आईपी को मैप किया है। देख, हो गया। अभी हम यहाँ पे एडमिन, आपका जो डीएमजी सर्वर में था, वो जो है होस्टेड है, वो जो है वेब एचटीटीपी सर्वर आपका यहाँ एक्सेस हो गया। तो अभी आपको जो है देखना है, लॉक्स देखिएगा। तो लॉक्स में आपको 172.16.10.15 हमने ये आईपी, पब्लिक आईपी मैप किया है इसके साथ। सॉरी सॉरी, टू ना, टू। अभी ये हमने देखें, ये जो एक्सटर्नल यूजर है हमारा सोर्स है, डेस्टिनेशन में हमारा जो है डीएमजी सर्वर है, पोर्ट 80। तो ये हमने जो है डीएमजी सर्वर हमारा जो था 10.1.1.20, तो ये हमारा हो गया। और एक्सटर्नल यूजर जो है एसएस जो है, रूल नंबर जो है एक्सटर्नल यूजर टू डीएमजी, और रूल नंबर 3। ठीक है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो हमें स्टैटिक नेट, ऑटोमेटिक स्टैटिक नेट के थ्रू जो है आपको ये ट्रैफिक जा रहा होगा। ट्रांसलेट करके देखो, नेट रूल नंबर 3, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रूल नंबर 3 पे लेके चला जाएगा। तो रूल नंबर 3 ये हुआ, ये आपका एनी टू डीएमजी नेट रूल नंबर 3 आपको लेके जा रहा है। ठीक है। और ये जब कोई इसको, ये रूल नंबर 2 कब यूज होगा? जब यदि इंटरनल सर्वर पिंग करेगा। अब मान लो ये हम पिंग करें, इसको इससे हम पिंग करें गूगल को। क्या है सक्सेस रेट? आपका 0 है। क्यों? क्योंकि आपने रूल नहीं बनाया। नेट रूल आपका, नेट रूल तो है, ठीक है, डीएमजी से जो है आपका जो है चला जाएगा डेस्टिनेशन, एनी भी इंटरनेट पे चला जाएगा डीएमजी सर्वर। बट पॉलिसी तो नहीं है, तो पॉलिसी बनाना पड़ेगा ना आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे? रूल बनाएंगे, डीएमजी टू इंटरनेट। यहाँ पे आपको सोर्स क्या डालना पड़ेगा? सोर्स डीएमजी रहेगा। डेस्टिनेशन में क्या रहेगा आपका? ऑल इंटरनेट। ठीक है। सर्विस एनी, एक्सेप्ट लॉ। ठीक है? अब इसको पुश करिएगा, इंस्टॉल करिएगा। अब यहाँ पे जो है आप चेक करिएगा, तो आपको पिंग जो है सक्सेस रेट जो है आपका 100%। तो आपका ये जो है बाई डायरेक्शनल काम किया।
ऑटोमेटिक जो है, हम स्टैटिक नेट है हमारा, डीएमजी सर्वर भी इंटरनेट पे जा रहा है, और एक्सटर्नल सर्वर भी जो है, आपका एक्सटर्नल यूजर भी जो है क्या है, डीएमजी सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है। अब करेंगे कॉन्फ़िगर क्या, मैनुअल स्टैटिक नेट। अब जो है हम देखने वाले हैं मैनुअल स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको चलना है, रूल बनाना है मैनुअल नेट, मैनुअल स्टैटिक नेट। तो सोर्स है, तो ये इंटरनेट पे है तो सोर्स में ये नहीं होगा। डेस्टिनेशन वो पब्लिक आईपी जो हमने कॉन्फ़िगर किया, ये इस पे। ठीक है। और ये हिट करेगा, मैपिंग हमारा क्या है, ट्रांसलेटेड। डेस्टिनेशन हमारा कहाँ पड़ेगा, सर्वर पे, डीएमजी सर्वर पे। ठीक है। हो गया। और ये टारगेटेड गेटवे जो है हमारा, ये गेटवे। ठीक है। अब इसको हम ये बना लिया है, अब इसको जो है पब्लिश करेंगे। और सिक्योरिटी पॉलिसी में जो है हमारा एक्सटर्नल यूजर टू डीएमजे रूल, रूल 3 है ही बना हुआ। इसमें एक्सटर्नल यूजर ये है अपना .2 से ट्राई मारेगा, या आप यहाँ पे जो है एनी भी रख सकते हैं सोर्स में। और डेस्टिनेशन हमारा ये है, जो हमारा वेब सर्वर है। आपको हमेशा यहाँ पे जो है रियल ओरिजिनल जो है, विदाउट, मतलब प्री नेटेड आईपी यहाँ पे आपको कॉल करना है। ठीक। अब हम पॉलिसी इंस्टॉल करते हैं। पॉलिसी इंस्टॉलेशन जो है आपका सक्सीड हो गया। अब हम चेक करते हैं एक्सटर्नल यूजर से हमारा जो है वेब सर्वर जो है मैनुअल ऐड के थ्रू जो है, इसको हम लॉगिन करेंगे। ठीक है। ठीक है, लॉगिन हो रहा है। हम चेक कर लेते हैं कौन सी आईपी से ट्रैफिक जो है, कौन सी नेट से जो है जा रहा है, ऑटोमेटिक या मैनुअल से। तो हम चलेंगे लॉग्स में। नेट रूल 2, मतलब इस पे क्लिक करेंगे, वो नेट रोल नंबर 2 पे कौन सा है नेट है आपको दिखाए। ये है नेट नंबर 2, मैनुअल स्टैटिक नेट से आपका ट्रैफिक जा रहा है, एक्सटर्नल यूजर जो है उसको एक्सेस कर रहा है। अब हम इसको कर लेते हैं, एक बार इसको जो है सर्वर से पिंग कर लेते हैं, पिंग चेक कर लेते हैं कि पिंग जो है ट्रैफिक भी यदि हम जा रहे हैं बाहर। इसको भी आप देखिए जा रहा है, इसका ट्रैफिक चेक करना है। तो लॉग में जाएंगे, और यहाँ पे अब जो है सोर्स में क्या हो जाएगा, हमारा सर्वर का आईपी 10.1.1.20। सर्च मारिएगा, देखिए ट्रैफिक जो है आपका, इसको ओपन करिएगा, तो नेट रोल नंबर 3 से जा रहा है, ऑटोमेटिक नेट से जा रहा है। ये ऑटोमेटिक नेट से आपका जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका कॉन्फ़िगर होता है नेट रूल।
हमारा स्टैटिक नेट और मैनुअल हाइड नेट हम दो तरह से जो है कॉन्फ़िगर करते हैं चेक पॉइंट में। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।